नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी डीडी बनवाया है? तो दोस्तों, आपने डीडी का कभी नाम सुना है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि डीडी आखिर होता क्या है। और दोस्तों, आज के डेट में यानी कि आज के डिजिटल युग में भी डीडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, बेसिकली डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट, जो कि बैंक द्वारा बनाया जाता है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बताते हैं पूरा आपको कि डीडी आज के ज़माने में भी क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं डिमांड ड्राफ्ट होता क्या है। तो दोस्तों, डिमांड ड्राफ्ट को शॉर्ट में डीडी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये एक ऐसा पेमेंट मेथड है जो बैंक द्वारा गारंटी किया जाता है। यानी कि इस मेथड में बैंक आपसे पहले ही पैसे ले लेता है और दोस्तों उसके बाद वो डिमांड ड्राफ्ट जारी करता है। तो दोस्तों, अगर आप डिमांड ड्राफ्ट को सही तरीके से नहीं देते तो दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, डिमांड ड्राफ्ट में होता क्या है कि इसमें जैसे मान लीजिए हमने 50,000 रुपए का डीडी बनवाना है। तो दोस्तों, हम बैंक में जाएंगे और 50,000 रुपए बैंक में पहले से ही दे देंगे। और दोस्तों, उसके बाद बैंक हमें डीडी बना देगा। जिस फर्म या संस्था के नाम पे हमें डीडी बनवाना है उसका नाम हमें वहां पर भरकर देना होगा। तो दोस्तों, ये था डीडी का प्रोसेस। तो दोस्तों, बैंक पहले से ही पैसा ले लेता है और फिर उसके बाद वो डिमांड ड्राफ्ट जारी करता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं डीडी और चेक में क्या फर्क है। दोस्तों, चेक में क्या होता है कि चेक में आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी होता है, तभी आप चेक इशू कर सकते हो। और दोस्तों, चेक में बाउंस होने का रिस्क भी होता है। लेकिन दोस्तों, डिमांड ड्राफ्ट में पैसा पहले से ही बैंक आपसे ले लेता है, तो उसमें रिस्क कम होता है और उसमें बैंक की गारंटी होती है जो कि डिमांड ड्राफ्ट जारी किया जाता है। तो दोस्तों, जान लेते हैं कि आज के ज़माने में भी डीडी का यूज़ क्यों होता है। तो दोस्तों, डीडी का यूज़ आज भी बहुत सारी फर्म्स होती हैं, जैसे कि कॉलेज हो गए, कॉलेज की फीस देनी है या कोई सरकारी आपको पैसा जमा कराना है, तो उसमें जो है डिमांड ड्राफ्ट दिया जाता है। खासकर सरकारी कामों में डीडी अभी भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब दोस्तों, डीडी बनवाते हुए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, तो चलिए वो भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, एक तो सबसे पहले डीडी का जो भी अमाउंट है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। पेई का नाम, जो जिसको आप दे रहे हो डीडी, उसका नाम बिल्कुल सही होना चाहिए। और दोस्तों, डीडी का जो एक्सपायरी डेट है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आमतौर पर 3 महीने इसकी एक्सपायरी डेट होती है। अगर दोस्तों आपने इनमें से कोई भी गलती कर दी तो डीडी रिजेक्ट भी कर सकता है बैंक को पूरा राइट होता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि डीडी बनवाने में कितना चार्जेस लगता है। तो दोस्तों, डीडी बनवाने में चार्जेस जो है 100 से 500 रुपए तक का लग सकता है। इसमें अमाउंट पे डिपेंड करता है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए 10,000, 15 या 20,000 का आपने डीडी बनवाया तो 50 से 100 रुपए लगते हैं। उसके ऊपर की अमाउंट पे और ज़्यादा पैसा लगता है। तो अमाउंट के हिसाब से ही डीडी के चार्जेस लगते हैं। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है और डिमांड ड्राफ्ट बनवाते समय किन चीज़ों की हमें ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और दोस्तों, चैनल पे नए आए तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड बाय बाय।